वेलफेयर से मोहम्मद रफीक महारा साहब। एक बार फिर आपको सर आपकी तो लिस्ट अनकाउंटेबल हो गई है। आपने जब मुझे बताना शुरू किया कि हम बच्चों को यूनिफॉर्म, आपने बताया हम घर में राशन, खवातीन जो बेवाएं हैं ऑफ कोर्स आपका उनके पास प्रोफाइल आपके पास मौजूद है, हर महीने बिना बोले उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने अपना सेंटर की बात की, वोकेशन सेंटर की बात की जहाँ बच्चियों को सिलाई सिखाई जाती है। फिर आपने कहा हमने उनको ब्यूटिशियन भी मेहंदी शुरू कर दी। फिर आपने बताया कि हमने मोबाइल रिपेयरिंग ऑन की। फिर आपने कहा कंप्यूटर का भी ऑन किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ज़रूरत ज़िंदगी और बच्चों को स्किल कैसे प्रोवाइड किया जाए। आप डे बाय डे ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो अपने सेंटर में लाए ताकि बच्चे किसी के मोहताज ना रहे, आने वाली जनरेशन बैगर्स ना बने बल्कि अपने स्किल के जरिए अपनी रोजी ऑन करे। सर और मजीद आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अभी इसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम है कि हम चाह रहे थे कि इस तरह के सेंटर हमारी लियारी से और इलाके लियारी बहुत बड़ा है, जी जी सर, बहुत बड़ा है। तो हम चाह रहे हैं कि इस इलाके से निकल के हम थोड़े और इलाकों में भी जाएं, वहाँ भी इस तरह के सेंटर बनाएं ताकि उधर के वहाँ से बच्चों को नज़दीक पड़े, अपने घर के पास ये सारी फैसिलिटीज हो, यानी कि जो दूर से दूर से वहाँ। क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चे आजकल ट्रांसपोर्ट कितना महंगा है, बहुत महंगा सर। तो आने जाने का रोजाना 500 रुपया तो उसको जो ना किराए में लग जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा तो फिर मुश्किल है उनके लिए वहाँ पर आना। तो कॉल भी आती है हमारे पास, कुछ बच्चियाँ अफोर्ड कर सकती हैं, वहाँ से आती भी हैं। हम चाहते हैं कि उनके घर के पास नज़दीक हो ताकि ये बच्चे यही स्किल जो हम जो दे रहे हैं उनके घर के पास फैसिलिटीज देते आप आराम से। और इसके अलावा हमारे और भी प्रोग्राम है लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि आईटी के हवाले आईटी का प्रोग्राम अब शुरू करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि हम लैंग्वेज के भी क्लासेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा सिलाई सेंटर हमारा अभी हम उसको और अभी हमारे पास 25 मशीनें हैं। अब हम उसको कोशिश करें इसको बढ़ा करके 50 मशीनें कर दें ताकि कम से कम रोजाना की बुनियाद पे 100 बच्चियाँ रोजाना डेली जो है क्लासें लें, ताकि ये 4 महीने का कोर्सेज है हमारा, इसमें फैशन डिजाइनिंग का भी है और स्टिचिंग का भी है, दोनों काम करवाते हैं। और उसको यानी कि सिलाई एक हमारा एक ऐसा अल्फाज है जो बचपन से सुनते, लेकिन अब जाहिर बात है नई टेक्नोलॉजी तो हम कहते हैं फैशन डिजाइनिंग, तो उसमें ये चीज इंक्लूड होती है, बच्चियों को नॉलेज भी हो जाती है कि आजकल की जो ड्रेसेस हैं या आजकल की जो ऑफ कोर्स फैशन क्या चल रहा है, तो वो बच्चे फिर आज के दौर के साथ वो खवातीन मूव करती हैं। वरना अगर वो सिंपल उसमें रहेंगे तो वो लोग उनके पास जाएंगे नहीं। तो अपने इस दौर के साथ साथ उन खवातीन को चलाया जाए। दूसरी बात ये है कि इसमें 4 शिफ्टें हैं। एक शिफ्ट हमने रखी है कि मर्दों के कपड़े की सिलाई वो सिखाते हैं हम, ताकि मर्दों के कपड़े भी यही खवातीन जिनको शौक है कि हम मर्दों को कपड़े सीखने हमें, तो वो भी ये सीखती है हमारे पास, जी ना। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि और मजीद जो है हम एजुकेशन के लिए भी काम करें, बच्चों के लिए भी, और इनके वेकेशनल सेंटर और मजीद। सर ये मर्दों के कपड़े भी खवातीन सीती है और उसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं और उसमें काम भी कम है। अच्छा, जल्दी सिल जाता है। और खवातीन के तो डिजाइनिंग पट्टियां ये वो तरह से वो अच्छा, लड़कियां बड़ी क्रिएटिव है। जैसे ये इन्होंने कहा तो यकीन करें शलवार कमीज से करते करते वो कढ़ाई के कुर्ते, और अगर मजीद उनसे कहे तो वो वॉस्केट कोटियां, वो मतलब क्रिएटिव लोगों की ये निशानी है। अभी ये अब सादा सूट कम से कम 1000-1200 रुपया है लेडीज का। बिल्कुल मैं अच्छा, वो आप दिन में एक बना सकते हैं। मर्दों का 2000-1800 रुपए कम से कम, हाँ से कम नहीं है। चले जी काम धंधा बंद करें, सिलाई सेंटर मर्दों के सूट सीना शुरू करते हैं। कम से कम 1500, इससे कम नहीं है। अच्छा, सादा सिंपल है, आप 3 सूट रोजाना आराम से बना सकती हैं। और लेडीज का आप एक बना सकती हैं। तो बहुत सारी बच्चियां हमारे पास हैं जो ये क्लास लेती हैं जो मर्दों के कपड़े भी सीख रही हैं। बल्कि एक और आइडिया दे देती हूँ, आप एक काम कीजिए कि आप एक ऐसी शॉप भी क्रिएट कर लें जहाँ जो अपने ड्रेसेस बनाएं और वहाँ सेलिंग डिस्काउंट पे, क्या कहते हैं समझ जी जी, एक बड़ा सा हॉल ले लें, बच्चों को ऑफर किए जो बच्चे हमारे पास सीख के गए, सीखे, उनको फाइनल हो गया उनका और कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो हमने उनको ये भी कहा है कि आप 3-4 खवातीन मिलके हम आपको ये फैसिलिटीज फ्राहम करेंगे, आपकी शॉप बनाए, बुटीक बनाए, उसका मुकम्मल खर्चा हम देंगे और आप अपना रोजगार वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। बल्कि इसे कहते हैं ट्रेनिंग स्पेस। जब आप इस काबिल हो जाए कॉन्फिडेंटली सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों से बोलने से, क्योंकि ये होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे इन्होंने आपको अपना सैलून दे दिया तो आप उसको रन करें,
تاکہ آپ کو پریکٹس ہو. پھر جب اس قابل ہو جائے تو پھر اپنا جا کے اپنا انڈیویجولی لے لیں جب آپ افورڈیبل بھی ہو جائیں. اس طرح ڈریسز ہیں, آپ آف کورس ڈریسز وہاں ہینگنگ کریں, اور آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو آپ اس کو سیلنگ اسٹائل میں بیچنے کی صلاحیت سیکھیں, تو دین آپ پھر اس کے بعد آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں. اور بہت ساری مہندی لگانے کا ایک پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو ان کی, میں تو کہوں گی آپ اپنی کوئی پلیس دیں جس میں سب بچوں کو فری وہ بولیں کہ یہ پلیس آپ یوز کریں اس کو. جب کہہ رہے ہیں وہ بچوں کو ٹریننگ ہم نے کہا ہے کہ آپ یہ ہماری طرف سے پورا مکمل تعاون ہوگا آپ کے ساتھ. آپ اپنا روزگار بنائیں, بوتیک کھول لیں, کوئی شاپ بنا لیں. گڈ گڈ گڈ. اس میں یہی بچیاں آپ کو سلائی بھی کریں, ارننگ کا ایک بہترین اسپیس میں. اور اس میں آئی ٹی میں بھی ہم نے یہ کہا ہوا ہے, اور ہم نے 2-3 کمپنیوں سے بات بھی کی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بچے ٹرین ہو کے یہاں سے جائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ جاب بھی دلائیں گے. واہ واہ سر. اور ایسے بچے جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, جی جی جی, جو بیچارے نہیں لے سکتے, ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے لیپ ٹاپ بھی فراہم کریں گے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ. واہ جی واہ, بہترین ہو گیا. یعنی کہ ہمارے سندھ کا بھی ایک وزیر اعظم ہو گیا. دوسری بات یہ ایک لاہور میں بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ والے وزیر اعظم. اچھا جی محمد رفیق صاحب, آپ جس سے آپ کا دل کرتا ہے بات کرنے کو, نوجوانوں سے, یوتھ کو, گورنمنٹ کو یا عوام کو, یہ کیمرہ کو میسج, لاسٹ میسج دیجیے گا سر. جی بالکل لوں گا. ہم نے ماشاءاللہ سے کام تو ہم بہت کر رہے ہیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ یہ جتنے این جی اوز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ذرا ملا کریں, ان کے ساتھ میٹنگز کیا کریں اور اس کو معلومات کریں کہ وہ بھی اپنا کام کریں, اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کریں. اور ہم کو فنڈز کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم آگے مزید کام تو کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, مگر جب یہ فنڈز کی بات آتی ہے تو اس میں ذرا سا ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں. مگر الحمدللہ ہم ہمت نہیں آتے اور ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو علاقے کے اور ہمارے سندھ کے جو اتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ کوشش کریں کہ سب کو تو ہم گورنمنٹ جاب نہیں دے سکتے, کم از کم ان کو ہم ہنر تو دے سکتے ہیں. ہنر کے لیے تو کوئی کام کریں. تو یہ کام سارے جتنے بھی ہیں سارے این جی اوز ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سندھ گورنمنٹ جو ہے ہماری خاص طور پہ وہ ان کے ساتھ میٹنگز کریں اور ان کو چلانے کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ ہم سے رابطہ کریں, اور ہم کے کوئی فنڈز کے حوالے سے کوئی ہمیں کوئی ایسا کرتے کام تاکہ ہم آسانی سے جو اپنے اور اداروں کو چلا سکیں اور مزید اس کام کو اور بڑھا سکیں. بہت خوب محمد رفیق مہاراج صاحب ماشاءاللہ کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسی ایشن سے ہمارے مارننگ شو کو جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. امید گا ویلفیئر